नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ वर्मा और अभी आपने LNDLP लीडर टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया है या फिर एलन के मेजर टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन किया है, दैट इज नीट 2026 के लिए। तो अभी एलन मेजर टेस्ट सीरीज का पहला पेपर हो चुका है जिसमें 11th क्लास का फुल सिलेबस पूछा गया था। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि रिजल्ट कब तक आएगा और मेरा रिजल्ट आया है कि नहीं आया है। दूसरी चीज, कहां से चेक करेंगे आप रिजल्ट, कौन सा ऐप आपको डाउनलोड करना है, क्योंकि बहुत लोगों को डाउट आ रहा था। तीसरी चीज, पेपर एनालिसिस, क्योंकि मैं भी ये पेपर देके आया हूं तो इस पेपर में था क्या, कौन सा टॉपिक लेंदी था, कौन सा सब्जेक्ट लेंदी था, इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद लास्ट में मेरा रिजल्ट क्या, मेरे स्कोर क्या बन रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बता दूं रिजल्ट कब आता है। आप टेस्ट पेपर देख के आते हैं, देन उसका कम से कम एक सप्ताह लगता है, तब जाके रिजल्ट आपका जनरेट होता है, ताकि आप फुल रिजल्ट रैंक के साथ देख सकते हैं। रिजल्ट देखना कहां है आपको, तो आपको प्ले स्टोर से एलन ऐप डाउनलोड करना है और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉगिन करना है। एंड अगर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से नहीं तो आप फॉर्म नंबर विद जो पासवर्ड होता है, आपका डेट ऑफ बर्थ पूरा पासवर्ड होता है, और इसे आप लॉगिन कर सकते हैं। देन आप रिजल्ट देख सकते हैं और अपना एनालिसिस देख सकते हैं। तो इस पर टाइम ज्यादा ना देते हुए हम बात करते हैं कि पेपर एनालिसिस के बारे में। पेपर कैसा आया हुआ था ओवरऑल। 11th का मेजर टेस्ट सीरीज, मतलब कि नीट का मेजर टेस्ट सीरीज था, इसमें 11th के फुल सिलेबस पूछे गए थे। पेपर ओवरऑल नॉर्मल पेपर था। फिजिक्स में अगर आप नॉर्मल ठीक ठाक लेवल पढ़ाई किए तो 30 क्वेश्चन तो बनने चाहिए थे, तो कम से कम 120 नंबर, और केमिस्ट्री में भी 120 नंबर मिनिमम तो ला सकते थे। उसके साथ साथ बायोलॉजी में बॉटनी बहुत लेंथी बनाई गई थी। जितने भी लोग मेरे से जुड़े हुए सभी यही कह रहे हैं कि बॉटनी काफी टफ आई थी इस बार, क्योंकि स्टेटमेंट बहुत उसमें भर दिया था, तो बॉटनी काफी लेंथी थी। और इस बार जिन्होंने पहले बॉटनी अटेम्प्ट किया होगा उनके लिए दिक्कत हो गई होगी, क्योंकि बाद में टाइम कम बचा होगा। ऐसा मेरे साथ भी हुआ था, क्योंकि केमिस्ट्री में मुझे सिर्फ आधे घंटे का समय मिला था केमिस्ट्री बनाने के लिए, जबकि केमिस्ट्री में आप थोड़ा सा और टाइम देके अच्छा स्कोर ला सकते थे। बट अगर बॉटनी मतलब बायोलॉजी में आपने बॉटनी में ज्यादा टाइम दे दिया, देन और सब्जेक्ट जो इजी थे आप उनको नहीं कर पाए होंगे ड्यू टू लैक ऑफ टाइम। बाकी आपको कौन सा टॉपिक, कौन सा चैप्टर टफ लगा, इसमें से आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं मेरे रिजल्ट की कि मेरा कितना स्कोर बन रहा है। तो मेरे फिजिक्स में 5 क्वेश्चन रॉन्ग हुए थे और 87 मार्क्स बन रहे हैं। केमिस्ट्री में 7 क्वेश्चन गलत हो गए और जिससे 89 नंबर बन रहे हैं, 89। एंड बायोलॉजी में 9 क्वेश्चन गलत हो गए जो कि बॉटनी के ही थे, और इसमें 287 नंबर बन रहे हैं। टोटल 463 नंबर बन रहे हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसका मेन रीजन ये था कि फिजिक्स में तो मैंने इनफ टाइम दिया था, लगभग 1 घंटे दिए थे, लेकिन बायोलॉजी जो मुझे टाइम काफी ले लिया, फिर भी क्वेश्चन गलत हो गए, क्योंकि बॉटनी काफी लेंदी थी। उसमें टर्मिनोलॉजी में घुमाया गया था कुछ, तो जैसे कि ट्रांसवर्स सेक्शन है या फिर लॉन्गिट्यूडनल है, इसमें गलत हो गया था मेरा। और केमिस्ट्री में इतना कम टाइम मिलने की वजह से केमिस्ट्री में नंबर नहीं इंक्रीज हो पाए, नहीं तो कम से कम 130 नंबर आ जाते। बाकी पेपर ओवरऑल ऐसा ही था, 463 मेरे मार्क्स आ रहे हैं। आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। टाइम ज्यादा ना लेते हुए सबसे पहले बता देता हूँ करेक्शन क्या है आज के पेपर में। तो मैंने फिजिक्स का पूरा एनालिसिस कर लिया है, और केमिस्ट्री मैंने अभी एनालाइज नहीं किया है। बायोलॉजी पूरा एनालाइज कर लिया है। और एक एडवाइस देना चाहूंगा कि भाई टेस्ट एनालिसिस जरूर करना। आपको कोई चैप्टर तैयार हो या ना तैयार हो, टेस्ट एनालिसिस जरूर करना। उसके बाद बात करते हैं कि बायोलॉजी में करेक्शन बहुत ज्यादा होते थे। अब से जो पहले पेपर हुए लीडर टेस्ट सीरीज के, कम से कम 6-7 क्वेश्चन तो करेक्शन रहता ही था। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि एलन का मेजर टेस्ट स्टार्ट हुआ, इसलिए करेक्शन बहुत कम है या फिर नेग्लेजिबल है। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 168 है, जहां पे वैसे नॉर्मल कोई मिस्टेक नहीं है, लेकिन स्टेटमेंट 2 में टैक्टाइल की जगह टाइल लिख दिया गया, जो कि शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है, लेकिन यहाँ पे हो सकता है बोनस मिल जाए। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 168 जो कि टाइल लिख दिया गया, जहां पे टैक्टाइल होना चाहिए था, और इसने स्टेटमेंट 1 जो कि गलत माना है, स्टेटमेंट 2 सही माना गया है, यानी कि टैक्टाइल होना चाहिए था, बट हो सकता है यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो एंड यहाँ करेक्शन होना चाहिए, वैसे बोनस मिल जाना चाहिए। देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी ओवरऑल पेपर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में मुझे कहीं भी करेक्शन नहीं मिला है। अगर आपको कहीं करेक्शन मिलता है, कोई क्वेश्चन गलत दिया गया, कोई करेक्शन है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मैं उनको पिन कमेंट कर दूंगा ताकि सभी को पता चल जाए। और टेस्ट एनालिसिस जरूर करना, जैसे कि मैं टेस्ट एनालिसिस किया है, फिजिक्स का सबसे पहले किया, बायोलॉजी कर लिया। मैं चाहता हूं कि अगर आपको चाहिए तो मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री के जो जितने भी क्वेश्चन पूछे गए सब में कौन सा फार्मूला, क्या कॉन्सेप्ट यूज किया गया है, सब फार्मूला वाइज मैं एक पेज में आपको लिख के एक वीडियो में दे सकता हूं। अगर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिर आज जो मैंने अपना टेस्ट एनालिसिस किया था फिजिक्स का, और इसी तरह मैं पूरा एनालिसिस करके आपको दे सकता हूं। बाय द वे आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि 12th का फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज जैसे ही 12th का होगा अभी 14 दिन बाद, देन उसमें कहीं ना कहीं मार्क्स हमें इंक्रीज करना है, क्योंकि बिना पढ़ाई किए मार्क्स तो इंक्रीज हो नहीं सकता। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं पिछले 14 दिन से लगभग 6-7 घंटे डेली पढ़ रहा हूँ। कम से कम इसको 10-12 घंटे ले जाना पड़ेगा, नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है। देन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो।